दोस्तों, अगर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। बीएसएससी की ओर से लैब असिस्टेंट की सीधी भर्ती निकली है। यहाँ आपको मिलने वाली है 48,000 रुपए की शानदार सैलरी, कोई इंटरव्यू नहीं और सबसे खास बात, सीधे चयन का मौका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तिथि, आयु सीमा और सबसे जरूरी कैसे भरे फॉर्म, वो भी बिना गलती के। तो अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बीएसएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर 04/2025। इंपोर्टेंट डेट कितना है, ऑनलाइन स्टार्ट डेट क्या है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, 15 मई 2025। और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट कब है, 16 जून 2025, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का भी लास्ट डेट है आपका 16 जून 2025। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है और एडमिट कार्ड भी आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी देखिए कितना है, जनरल कैटेगरी के लिए 540 रुपीज है। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है उनका भी 540 रुपीज है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स है बिहार के रहने वाले हैं उनका रुपीज 135 है। और जितने भी SC ST और PH कैंडिडेट्स है उनका भी 135 है। पेमेंट मोड कैसे करना आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। ये पूरा डिटेल हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वहां पर भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जितने भी मेल कैंडिडेट्स है जो जनरल है और EWS से है उनका 18 से 37 साल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फीमेल कैंडिडेट जितने हैं उनका 18 से 40 साल होना चाहिए। जितने भी मेल और फीमेल है OBC और EBC से बिलोंग करते हैं उनका भी 18 से 40 साल होना चाहिए। और जितने भी मेल और फीमेल SC ST कैंडिडेट है उनका भी 18 से 42 साल होना चाहिए। दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप OBC से हैं, OBC NCL वो कब से कब तक का बना होना चाहिए वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। या फिर SC ST के जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट 10+2 विथ साइंस। मगर अगर आप साइंस से 12वीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 143 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। और पे स्केल जो है लेवल 4 का जॉब है, मतलब सैलरी मिलने वाला है 5,200 से बेसिक सैलरी 20,210 तक होने वाला है। मतलब आपकी सैलरी लगभग 45,000 प्लस होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, प्री एग्जाम, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और बाद में आपका लास्ट में मेरिट बनेगा। और दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे आप लोग जितनी जल्दी हो सके बनवा लीजिए। यहां पर देखिए क्या है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट 10+2 साइंस रिलेटेड मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं का भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। परमानेंट रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ ए फ्रीडम फाइटर के जो है उनका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर उससे बिलोंग करते हैं तो। बाकी हम लोग देख लेते हैं आगे कैसे अप्लाई करें। यहां पर देखिए मेनली आप लोगों को क्वेश्चन होता है सर कहां से अप्लाई करें, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा जो http://bssc.bihar.gov.in, यहाँ पर जाकर आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है पहले मैं बता दिया, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने बताया वो आपको रेडी करना है। और पेमेंट कैसे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना है,
चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जो ऑप्शन नोटिफिकेशन है वहां से हम लोग देख लेते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे जो भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड क्यूरी जितना है वो सब हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं, प्रॉपर सिलेबस कहां से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर देखिए दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई 2025 से लेके 16 जून 2025 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेतनमान यहाँ पर देखिए, वेबसाइट कहां से अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेतन कितना है, वेतन स्तर 4 मैंने पहले बता दिया। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 साइंस से अगर आप 12वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट के 143 पोस्ट है, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है आपका, और मैक्सिमम जो एज है आपका 37 वर्ष है। कितना, अनारक्षित पुरुष के लिए 37, पिछड़ा वर्ग 40 ईयर, महिला के लिए 40 ईयर और SC/ST वालों के लिए 42 ईयर। सभी कोटि के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहां पर चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा की प्रकृति कैसे होने वाला है, वस्तुनिष्ठ होने वाला है। आगे देखिए परीक्षा में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ओके। यहां पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। पहला क्या है, समान अध्ययन, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला समान अध्ययन के कितने क्वेश्चन है, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। समान अध्ययन का सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास, ये सब तो ठीक है। मेन टॉपिक देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं समान अध्ययन के टॉपिक में। इसका प्रॉपर हम लोग देखेंगे समान अध्ययन में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लीजिए, इसको पहले मैं डिटेल कर देता हूं। यहां पर देखिए समसामयिक विषय, यहां पे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यह है हमारा सिलेबस। आप लोग सिलेबस का एक बार इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या कोई कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखिए विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 10+2 के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे, ओके। फिर आता है मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता ज्ञान। इसमें कि देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव अभिन्न, इसे हम लोग आगे इंग्लिश में भी देखने वाले हैं। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एंड हानि। उसके बाद बात करें रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में सादृश्य हो गया, समानता भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। यहां पर देखिए बाकी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में दिया गया है। परीक्षा शुल्क मैंने ऑलरेडी बता चुका है। आरक्षण के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब से कब तक का बना होना चाहिए। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन सा है, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और मूल निवास मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको रखना है। और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं का जाति क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम के अनुसार। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे हम लोग का यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी जो अंचल है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनको चाहिए। ओके, यहां पर देखिए दोस्तों, ये पार्ट आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावों के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जितने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आए जितने भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कब? जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आप जो भी नंबर डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी और जो आप लोग हार्ड कॉपी लेकर जाओगे, वो दोनों का मिलान होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का अगर आपको उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर डिफरेंस पाया गया तो वो प्रमाण पत्र मान नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पर आप लोगों को रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ये तो हो गया। चलिए मैं अब आपको सिलेबस बता देता हूं, जो इंग्लिश में सिलेबस है। यहां पर देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न जो है आपका, जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस के 75 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज के जो लिखा हुआ इधर देखिएगा, क्वेश्चन विल बी ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट करंट इवेंट्स फ्रॉम द current events and matters of everyday observation and experience as may be expected of an educated person। मेनली आपको करंट इवेंट्स रिलेटेड टू बिहार, इंडिया एंड जितने भी नेबरिंग कंट्री है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल स्टडी में देखिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, इंडियन लैंग्वेज हो गया, बुक्स हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स एथलीट हो गया, और इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है वहां से क्वेश्चन मिलने वाले आपको। अगर अब बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो गया, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, यहां से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 6-7 टॉपिक है, वही आपको करके जाना है। यहां पर देखिए कौन कौन सी टॉपिक है वो। क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, होल नंबर जैसे होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, उसके बाद है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए अब दोस्तों, आपकी जो क्यूरीज होती है मेनली वो क्या क्या होती है, यहां पर देखिए क्या है, जो आपका एज लिमिट होने वाला है, मिनिमम आपका एज लिमिट होने वाला 18 साल और मैक्सिमम आप लोग जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर है, ठीक है। ऑनलाइन कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? 15 मई 2025 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका फी पेमेंट का 16 जून तक है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी 16 जून 2025 है। जितना भी फी आपका 540 पहले भी बता चुका हूं, और 135 जितने भी SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट है बिहार के उनका 135 है। एज लिमिट आपका जनरल का 18 से 37 साल, फीमेल का 18 से 40 साल, OBC का 18 से 40 साल, ST ST के लिए 18 से 42 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12वीं मांगा गया है, ठीक है। और आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, और ऐसा ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।